क्या होगा जब वर्षों से छिपा एक ऐसा राज सामने आएगा जो पूरे परिवार की किस्मत बदल देगा? जिस बेटे को सबने हमेशा के लिए खोया हुआ मान लिया था, वही आज सबके सामने खड़ा है। लेकिन इस सच के बाहर आते ही कई ऐसे राज भी खुलने वाले हैं जो हर रिश्ते की नींव हिला देंगे। क्या माँ अपने बिछड़े बेटे को वापस अपना पाएगी? क्या झंडे का छिपाया हुआ सच सबके सामने आ जाएगा? और क्या अनु इस पूरे रहस्य की आखिरी कड़ी बन जाएगी? कहानी में आगे जो होने वाला है वह हर किसी को हैरान कर देगा। कहानी की शुरुआत होती है एक ऐसे पल से जहां आर्य के चेहरे पर बेचैनी साफ दिखाई देती है। उसके मन में कई दिनों से चल रहा संघर्ष अब अपनी आखिरी सीमा पर पहुंच चुका है। वह समझ चुका है कि अब सच को ज्यादा देर तक छिपाना नामुमकिन है। इतने सालों से जो राज कुछ लोगों के बीच कैद था, अब वह बाहर आने ही वाला है। दूसरी तरफ अनु भी लगातार इस बात को महसूस कर रही होती है कि उससे कुछ बहुत बड़ा छिपाया जा रहा है। हर किसी के व्यवहार में अचानक आए बदलाव ने उसके मन में कई सवाल खड़े कर दिए हैं। उसे लगने लगा है कि यश से जुड़ा कोई ऐसा सच है जिसे जानना उसके लिए बेहद जरूरी है। तभी वह ऑफिस पहुंचती है, लेकिन वहां पहुंचते ही उसके कदम रुक जाते हैं। सामने आर्य और झंडे की धीमी आवाज में चल रही बातचीत उसके कानों तक पहुंचती है। दोनों की बातों से साफ महसूस होता है कि वे किसी बहुत बड़े राज को लेकर परेशान हैं। अनु बिना आवाज किए वहीं खड़ी रह जाती है और उनकी हर बात सुनने की कोशिश करती है। आर्य कहता है कि अब और झूठ नहीं बोला जा सकता, अब समय आ गया है कि सबको सच्चाई बता दी जाए। यह बात सुनते ही झंडे घबरा जाता है। उसके चेहरे का रंग उड़ जाता है। वह तुरंत आर्य को रोकने की कोशिश करता है। वह कहता है कि अगर सच बाहर आ गया तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। इतने सालों की मेहनत, इतने सालों से बनाए हुए रिश्ते और सारी योजनाएं पल भर में टूट जाएंगी। लेकिन इस बार आर्य के इरादे पहले जैसे नहीं होते। वह पूरी मजबूती से कहता है कि अब वह किसी भी कीमत पर झूठ का साथ नहीं देगा। वह किसी को और धोखे में नहीं रख सकता। अनु यह सब सुनकर पूरी तरह हैरान रह जाती है। उसके मन में सवालों का तूफान उठने लगता है। आखिर ऐसा कौन सा सच है जिसे जानने के बाद सब कुछ बदल जाएगा? आखिर झंडे इतना डरा हुआ क्यों है? और सबसे बड़ी बात, यश का इस पूरे मामले से क्या संबंध है? अनु खुद को रोक नहीं पाती और सामने आ जाती है। वह सीधे आर्य से पूछती है कि आखिर क्या बात है जिसे सब उससे छिपा रहे हैं। कुछ पल के लिए वहां पूरी तरह सन्नाटा छा जाता है। आर्य अनु की आंखों में देखता है। उसे एहसास हो जाता है कि अब पीछे हटने का कोई रास्ता नहीं बचा। वह गहरी सांस लेकर कहता है कि जिस यश को सब आज चरण के नाम से जानते हैं, वही असल में माँ का वर्षों पहले बिछड़ा हुआ बेटा यशवर्धन है। यह सुनते ही अनु के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। उसे विश्वास ही नहीं होता कि इतना बड़ा सच इतने वर्षों तक छिपाया गया। वह बार बार आर्य से पूछती है कि अगर यह सच है तो फिर इतने सालों तक किसी ने कुछ बताया क्यों नहीं? आखिर यश अपनी असली पहचान से दूर क्यों रहा? लेकिन आर्य इस समय ज्यादा कुछ बताने की हालत में नहीं होता। वह केवल इतना कहता है कि अभी सबसे जरूरी काम माँ को सच बताना है। बाकी सारी बातें बाद में होंगी। वह अनु से वादा लेता है कि वह किसी से भी इस बारे में एक शब्द नहीं कहेगी। वह खुद अपनी माँ को सब कुछ बताएगा। अनु उसकी आंखों में दर्द और मजबूरी दोनों देख लेती है, इसलिए वह चुप रहने का फैसला करती है। उधर झंडे लगातार बेचैन होता जा रहा होता है। उसे डर है कि अगर माँ को सच पता चल गया तो उसके सारे झूठ एक एक करके सामने आने लगेंगे। इसी डर में वह आर्य को बार बार फोन करता है। जैसे ही आर्य घर के लिए निकलता है, फोन की घंटी बजती है।
दूसरी तरफ झंडे होता है। उसकी आवाज में घबराहट साफ सुनाई देती है। वह आर्य से कहता है कि अभी भी समय है, यह गलती मत कर। अगर तूने सच बता दिया तो सब खत्म हो जाएगा। लेकिन इस बार आर्य बिना डरे जवाब देता है कि सच को जितना भी छिपा लो, एक दिन वह सामने आ ही जाता है। मैं अब और अपनी माँ को धोखे में नहीं रख सकता। इतना कहकर वह फोन काट देता है। उसके कदम अब तेजी से घर की ओर बढ़ने लगते हैं। उसके दिल की धड़कन तेज हो चुकी होती है। उसे पता है कि अगले कुछ मिनटों में पूरे परिवार की जिंदगी हमेशा के लिए बदल जाएगी। दूसरी तरफ माँ अभी भी अपने अतीत की यादों में खोई होती हैं। उन्हें अपने खोए हुए बेटे की याद आज भी हर पल सताती है। उन्हें नहीं पता कि जिस बेटे को उन्होंने सालों पहले खो दिया था, वह अब उनसे कुछ ही कदम दूर है। घर का माहौल पूरी तरह शांत दिखाई देता है, लेकिन यह शांति सिर्फ तूफान आने से पहले की खामोशी होती है। आर्य धीरे धीरे माँ के सामने पहुँचता है। उसके चेहरे पर घबराहट साफ दिखाई देती है। वह कुछ पल तक चुप खड़ा रहता है। माँ उसकी तरफ देखकर पूछती है कि आखिर बात क्या है? तुम इतने परेशान क्यों हो? आर्य की आंखें भर आती हैं। वह समझ नहीं पाता कि बात कहाँ से शुरू करे। आखिरकार वह हिम्मत जुटाता है और कहता है कि माँ, आज मैं आपको ऐसा सच बताने जा रहा हूँ जो आपकी पूरी जिंदगी बदल देगा। इतना सुनते ही माँ भी घबरा जाती है। उन्हें लगता है कि कहीं कोई अनहोनी खबर तो नहीं है। लेकिन उन्हें बिल्कुल अंदाजा नहीं होता कि अगले ही पल उनकी दुनिया खुशियों और आंसुओं से भरने वाली है। अगर आपको भी लग रहा है कि अब कहानी का सबसे बड़ा सच सामने आने वाला है, तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें और कमेंट में बताइए कि क्या आपको पहले से यश की असली पहचान का अंदाजा था या नहीं। अब आगे जो होगा वह हर रिश्ते की असली परीक्षा लेने वाला है। आर्य कुछ पल तक चुप खड़ा रहता है। उसके दिल की धड़कन इतनी तेज हो चुकी होती है कि मानो उसकी आवाज पूरे कमरे में सुनाई दे रही हो। माँ बार बार उससे पूछती है कि आखिर ऐसी कौन सी बात है जिसने उसे इतना परेशान कर दिया है। आर्य की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वह धीरे धीरे माँ का हाथ अपने हाथों में लेता है और कांपती हुई आवाज में कहता है कि माँ, आज मैं आपसे कोई झूठ नहीं बोलूंगा। इतने सालों से जो सच आपसे छिपाया गया, आज वह सब आपके सामने रख दूंगा। माँ उसकी बात सुनकर पूरी तरह घबरा जाती हैं। उन्हें लगता है कि शायद किसी अपने के साथ कोई बड़ी अनहोनी हो गई है। लेकिन अगले ही पल आर्य जो शब्द बोलता है, उन्हें सुनकर उनकी सांसें जैसे थम जाती हैं। आर्य कहता है कि जिस चरण को आप इतने समय से अपने सामने देख रही हैं, वही आपका खोया हुआ बेटा यशवर्धन है। यह सुनते ही माँ की आंखें पूरी तरह फैल जाती हैं। उनके होंठ कांपने लगते हैं। कुछ पल तक तो उन्हें विश्वास ही नहीं होता कि उन्होंने जो सुना वह सच है। वह बार बार आर्य से पूछती है कि क्या वह सच बोल रहा है या फिर यह कोई सपना है। आर्य सिर झुकाकर कहता है कि यही सच है और यही वह सच्चाई है जिसे इतने वर्षों से सबसे छिपाकर रखा गया था। माँ की आंखों से आंसुओं की धारा बहने लगती है। वर्षों का दर्द, इंतजार और अधूरी ममता एक ही पल में बाहर आ जाती है। वह बिना एक पल गवाए चरण की तरफ बढ़ती है। चरण अभी तक यह सब समझने की कोशिश कर रहा होता है। उसे अंदाजा नहीं होता कि अचानक सबकी आंखों में इतने आंसू क्यों हैं। माँ उसके सामने पहुंचती हैं और कांपते हुए हाथों से उसका चेहरा पकड़ लेती हैं। वह उसे बहुत गौर से देखती हैं, जैसे अपने खोए हुए बेटे के चेहरे की हर निशानी पहचान रही हो। अगले ही पल वह उसे अपनी बाहों में भर लेती हैं। पूरे घर का माहौल भावुक हो जाता है। वहां मौजूद हर व्यक्ति की आंखें नम हो जाती हैं। माँ लगातार रोते हुए कहती है कि मेरा बेटा, मेरा यश,
आखिर तू मुझे इतने सालों बाद मिल ही गया। उन्होंने कभी उम्मीद नहीं छोड़ी थी कि एक दिन उनका बेटा वापस जरूर आएगा, लेकिन उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि वह इतने लंबे समय तक उनके सामने रहकर भी अपनी पहचान से दूर रहेगा। दूसरी तरफ चरण भी इस अचानक मिले प्यार और अपनापन को महसूस कर रहा होता है। उसके मन में कई सवाल उठ रहे होते हैं। आखिर यह सब क्या हो रहा है? सब उसे यशवर्धन क्यों कह रहे हैं? उसकी असली पहचान क्या है? वह बार बार आर्य की तरफ देखता है, लेकिन आर्य इस समय कुछ भी समझाने की स्थिति में नहीं होता। उसकी आंखों में भी आंसू होते हैं, लेकिन साथ ही उसके चेहरे पर यह सुकून भी दिखाई देता है कि आखिर उसने अपनी मां से सच नहीं छिपाया। उधर झंडे लगातार फोन पर संपर्क करने की कोशिश करता रहता है, लेकिन जब आर्य उसका फोन नहीं उठाता तो उसकी बेचैनी और बढ़ जाती है। उसे अब यकीन हो जाता है कि सच सामने आ चुका है। वह गुस्से और डर दोनों से भर जाता है। उसके मन में सिर्फ एक ही बात चल रही होती है कि अगर मां को यह सच पता चल गया है तो अब अगला नंबर उसके छिपाए हुए राज का है। उसे डर है कि कहीं उसके किए हुए सारे काम एक एक करके सामने न आ जाएं। इधर मां की नजर अचानक कमरे में रखी हुई पुरानी तस्वीरों पर पड़ती है। वह कांपते हुए कदमों से उन तस्वीरों के पास जाती है। वहां राजनंदिनी और छोटे यशवर्धन की पुरानी तस्वीर रखी होती है। वह तस्वीर को अपने सीने से लगा लेती है और फूट फूट कर रोने लगती है। वह कहती है कि अगर आज राजनंदिनी होती तो वह भी अपने बेटे को देखकर कितनी खुश होती। इतने सालों तक उसने भी इस दर्द को सहा होगा। मां को अब हर वह पल याद आने लगता है जब उन्होंने अपने बेटे को ढूंढने की कोशिश की थी। उन्हें वह दिन याद आता है जब अचानक उनका बच्चा उनसे बिछड़ गया था। उन्हें लगता था कि शायद वह कभी वापस नहीं मिलेगा, लेकिन आज किस्मत ने उन्हें उनका बेटा लौटा दिया है। इसी बीच अनु भी वहां पहुंच जाती है। वह यह भावुक दृश्य देखकर खुद को रोक नहीं पाती। उसकी आंखों में भी आंसू आ जाते हैं। वह सोचने लगती है कि आखिर इतने वर्षों तक किसी ने यह सच छिपाया क्यों? आखिर इसके पीछे ऐसा कौन सा राज था जिसे बचाने के लिए सबने अपनी जिंदगी बदल दी? आर्य अनु की तरफ देखता है और इशारे से उसे शांत रहने के लिए कहता है, क्योंकि अभी भी कई सवालों के जवाब बाकी हैं। मां अब एक फैसला करती है। वह कहती है कि चाहे कुछ भी हो जाए, अब वह अपने बेटे को पहले जैसा स्वस्थ और खुश देखना चाहती है। वह किसी भी कीमत पर उसे ठीक करवाएंगी। अगर उसके इलाज की जरूरत है तो इलाज होगा। अगर उसके अतीत की यादें वापस लानी होंगी तो वह भी किया जाएगा। वह अब अपने बेटे को दोबारा खोना नहीं चाहती। लेकिन यही बात झंडे के लिए सबसे बड़ा खतरा बन जाती है, क्योंकि उसे पता है कि अगर यशवर्धन पूरी तरह ठीक हो गया तो वह अपने अतीत की हर बात याद कर सकता है। और अगर ऐसा हुआ तो वह सारे राज भी सामने आ जाएंगे जिन्हें इतने वर्षों से छिपाकर रखा गया है। यही वजह है कि झंडे अब किसी भी कीमत पर यशवर्धन को पूरी तरह ठीक नहीं होने देना चाहता। उसके मन में एक नई साजिश जन्म लेने लगती है। वह सोचता है कि अगर सच का सिलसिला यही नहीं रुका तो उसकी पूरी दुनिया बर्बाद हो जाएगी। दूसरी तरफ आर्य भी समझ चुका होता है कि असली लड़ाई अभी शुरू हुई है। मां को सच बता देना पहला कदम था, लेकिन अब उन्हें उन लोगों का सामना करना होगा जिन्होंने इतने सालों तक झूठ का सहारा लिया। अब हर रिश्ता एक कठिन परीक्षा से गुजरने वाला है। हर चेहरा बेनकाब होगा, हर झूठ का हिसाब होगा और हर सवाल का जवाब भी मिलेगा। लेकिन सबसे बड़ा सवाल अभी भी वहीं खड़ा है। आखिर झंडे किस बात से इतना डरा हुआ है? आखिर वह कौन सा राज है जिसे बचाने के लिए वह हर हद पार करने को तैयार है?
क्या राजनंदिनी की मौत सिर्फ एक हादसा थी या उसके पीछे कोई गहरी साजिश छिपी हुई है? और अगर यशवर्धन को सब कुछ याद आ गया, तो क्या वह उन लोगों को पहचान पाएगा जिन्होंने उसकी जिंदगी पूरी तरह बदल दी? आने वाले दिनों में यही सवाल इस कहानी को और भी ज्यादा रोमांचक बनाने वाले हैं। अगर आपको भी लगता है कि अब झंडे का असली चेहरा सबके सामने आना चाहिए, तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिए और कमेंट करके बताइए कि आपके हिसाब से सबसे बड़ा गुनहगार कौन है। कहानी का सबसे खतरनाक मोड़ अभी बाकी है, जहां हर राज से पर्दा उठने वाला है। मां के सामने सच आने के बाद पूरे घर का माहौल पूरी तरह बदल चुका होता है। वर्षों से जो खालीपन उनके दिल में था, वह तो भरने लगा है, लेकिन उसी के साथ कई ऐसे सवाल भी खड़े हो गए हैं जिनका जवाब अभी किसी के पास नहीं है। मां बार बार यशवर्धन को अपने पास बैठाकर उसे प्यार से देखती रहती हैं। उन्हें ऐसा लगता है जैसे वह कहीं फिर से उनसे दूर न हो जाए। वह उसके बचपन की छोटी छोटी बातें याद करने लगती हैं। उसकी मासूम मुस्कान, उसकी शरारतें और उसकी आवाज हर याद उनके दिल को भावुक कर देती है। दूसरी तरफ यशवर्धन अभी भी उलझन में होता है। उसे समझ नहीं आ रहा कि आखिर उसकी जिंदगी का सच क्या है। जिन लोगों को वह अपना मानता था, क्या वे सच में उसके अपने थे? और जिन लोगों ने आज उसे अपना बेटा कहा है, क्या वही उसका असली परिवार है? उसके मन में एक के बाद एक सवाल उठने लगते हैं। आर्य यह सब देखकर समझ जाता है कि आने वाला समय आसान नहीं होगा। सिर्फ सच बता देना काफी नहीं है, अब उस सच को साबित भी करना होगा। तभी मां एक बड़ा फैसला लेती है। वह कहती है कि अब किसी भी बात को छिपाया नहीं जाएगा। जो भी सच है, वह सबके सामने आएगा। चाहे किसी को अच्छा लगे या बुरा, अब इस परिवार में झूठ के लिए कोई जगह नहीं होगी। मां की यह बात सुनकर घर में मौजूद सभी लोग एक दूसरे का चेहरा देखने लगते हैं। हर किसी को एहसास हो जाता है कि अब कोई भी राज ज्यादा दिन तक छिप नहीं सकेगा। उधर झंडे अपने कमरे में बेचैन होकर इधर उधर टहल रहा होता है। उसके माथे पर पसीना साफ दिखाई देता है। वह बार बार यही सोचता है कि आखिर अब क्या किया जाए। उसने इतने सालों तक जिस राज को छिपाकर रखा, वह एक पल में टूट गया। अगर यशवर्धन को उसकी पुरानी यादें वापस आ गईं, तो सबसे पहले उसी का नाम सामने आएगा। यही डर उसे लगातार परेशान कर रहा होता है। वह अपने आप से कहता है कि नहीं, ऐसा होने नहीं दिया जा सकता। मुझे कुछ ऐसा करना होगा जिससे यशवर्धन कभी पूरी सच्चाई तक न पहुंच सके। इसी बीच अनु अकेले बैठकर सारी घटनाओं के बारे में सोच रही होती है। उसे अब हर वह बात याद आने लगती है जो पहले उसे अजीब लगती थी। यशवर्धन का व्यवहार, आर्य की बेचैनी, झंडे की घबराहट और राजनंदिनी का नाम सुनते ही सबका बदलता चेहरा। अब उसे महसूस होता है कि इन सब के पीछे कोई बहुत बड़ी कहानी छिपी हुई है। वह मन ही मन फैसला करती है कि चाहे कुछ भी हो जाए, वह इस रहस्य की आखिरी परत भी हटाकर रहेगी। क्योंकि उसे लगता है कि जब तक राजनंदिनी की मौत का सच सामने नहीं आएगा, तब तक इस परिवार को कभी सच्ची खुशी नहीं मिल सकती। दूसरी तरफ मां डॉक्टरों से बात करने का फैसला करती है। वह चाहती है कि यशवर्धन का पूरा इलाज शुरू हो ताकि उसकी याददाश्त वापस आ सके। उन्हें पूरा विश्वास है कि जैसे ही उसका इलाज आगे बढ़ेगा, वैसे वैसे उसके अतीत की सारी बातें भी सामने आने लगेंगी। लेकिन यही बात झंडे को सबसे ज्यादा डरा रही होती है। वह समझ जाता है कि अब समय उसके खिलाफ चलता जा रहा है। अगर उसने जल्दी कोई नई चाल नहीं चली, तो उसकी हर साजिश उजागर हो जाएगी। वह अपने एक पुराने साथी से मिलने का फैसला करता है। उसके चेहरे पर डर के साथ साथ चालाकी भी साफ दिखाई देती है।
वह सोचता है कि अगर हालात उसके खिलाफ हैं, तो उन्हें अपने पक्ष में करना ही होगा। अब वह एक ऐसी योजना बनाने की कोशिश करता है जिससे पूरे परिवार का ध्यान किसी और दिशा में चला जाए। लेकिन किस्मत शायद इस बार उसका साथ देने के मूड में नहीं होती, क्योंकि सच जितना दबाया जाता है उतनी ही ताकत से बाहर निकलता है। इधर आर्य भी समझ चुका होता है कि अब उसे सिर्फ अपने परिवार की नहीं, बल्कि यशवर्धन की भी सुरक्षा करनी होगी। उसे डर है कि कहीं झेंडे कोई ऐसा कदम न उठा ले जिससे फिर सब कुछ बिगड़ जाए। इसलिए वह हर समय यशवर्धन के साथ रहने का फैसला करता है। वह अनु को भी सारी स्थिति समझाता है और कहता है कि अब हमें बहुत संभल कर चलना होगा, क्योंकि दुश्मन सामने नहीं बल्कि अपने ही बीच छिपा हुआ है। अनु उसकी बात सुनकर हामी भर देती है। वह कहती है कि अब सच को कोई नहीं रोक सकता, चाहे रास्ता कितना भी मुश्किल क्यों न हो, हम हर राज को सामने लाकर रहेंगे। माँ भी अब पहले से ज्यादा मजबूत दिखाई देती है। वर्षों का दर्द उन्हें कमजोर नहीं बल्कि और ज्यादा साहसी बना चुका होता है। वह पूरे विश्वास के साथ कहती है कि जिसने भी मेरे बेटे से उसका बचपन छीना है, जिसने भी मेरे परिवार को तोड़ने की कोशिश की है, उसे उसके हर गुनाह की सजा जरूर मिलेगी। उनकी आंखों में अब आंसुओं की जगह हिम्मत दिखाई देने लगती है। पूरा परिवार पहली बार एकजुट होकर सच का सामना करने के लिए तैयार हो जाता है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। असली तूफान तो अभी बाकी है, क्योंकि राजनंदिनी की मौत का रहस्य अभी भी अनसुलझा है। आखिर उस रात ऐसा क्या हुआ था जिसने पूरे परिवार की जिंदगी बदल दी? क्या वह सिर्फ एक हादसा था या किसी ने बहुत सोच समझकर सब कुछ रचा था? क्या झेंडे अकेला इस साजिश में शामिल था या उसके साथ कोई और भी था? क्या यशवर्धन को अपनी पुरानी यादें वापस आ जाएंगी? अगर उसे सब कुछ याद आ गया तो वह सबसे पहले किसका नाम लेगा? क्या अनु इस पूरे रहस्य की आखिरी कड़ी साबित होगी? क्या आर्य अपने परिवार को पूरी तरह एक कर पाएगा, या फिर कोई नया तूफान सब कुछ फिर से बिखेर देगा? इन सभी सवालों के जवाब आने वाले एपिसोड में मिलने वाले हैं, जहां हर किरदार की असली सच्चाई सामने आएगी, हर झूठ का पर्दाफाश होगा और हर गुनाह का हिसाब भी होगा। इतना तय है कि अब कहानी पहले से कहीं ज्यादा रोमांचक होने वाली है। रिश्तों की परीक्षा होगी। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो और आप ऐसे ही हर नए ट्विस्ट और बड़े खुलासे सबसे पहले जानना चाहते हैं, तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। साथ ही कमेंट में जरूर बताइए कि आपके अनुसार राजनंदिनी की मौत का असली सच क्या हो सकता है। क्या झेंडे ही सबसे बड़ा गुनहगार है या कहानी